थेल्स प्रमेय का विलोम। उल्टा, उल्टा क्या है? जो इसमें उसमें जो दिया था इसमें सिद्ध करना है, जो उसमें सिद्ध करना है उसमें ये दिया है। कहता है एक रेखा है, एक चमत्कारी रेखा है। कौन रेखा है चमत्कारी? ये देखा है। एक रेखा है जो यहाँ चमत्कार कर रहा है। क्या चमत्कार कर रहा है? कहता है वो दो भुजाओं को ऐसा प्रतिच्छेद कर रहा है कि वो दोनों का अनुपात जो है सो क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है वो रेखा जो था वो तीसरी भुजा के क्या है, समान है। यानी ए बी सी एक त्रिभुज हम लोग मान लिए, जिसमें एक रेखा क्या मान लिए, डी है, जो भुजाओं ए बी और ए सी को ऐसा प्रतिच्छेद कर रहा है कि ए बी का अनुपात ए डी बटे डी बी और ए सी का अनुपात ए बटे ए सी बराबर है। तो सिद्ध करना है ये रेखा जो था तीसरी भुजा था, ये दो भुजा हो गया, तो ये तीसरा कौन बचा, बीसी। यानी सिद्ध करना है डी समांतर क्या, बीसी। इसके लिए रचना वही सेम कर दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिए जो हम लोग उसमें थेल्स में भी निकाले थे। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ कट गया, एडी बटे डी भी आया। इसी प्रकार से एरिया ऑफ एडी बटे एरिया ऑफ सी डी, इसका मान यहाँ आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार गुने सब बैठाए, हाफ हाफ कटा, डीएम कटा, यही बटे इसी बचा। अब ये चीज हमको दिया है, ये डी बटे डी बी बराबर है यही बटे इसी, यानी दोनों क्या है, बराबर। तो जब दाहिना बराबर होता है तो बायां क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों सेम चीज है तो इसी के बराबर ये दो मान है तो ये दोनों क्या होगा, बराबर। समीकरण 3 कह रहा है कि दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गया। वही लिखे समीकरण 1 2 3 से 3 ही बोल रहा है, ये दोनों बराबर है। ये डी और ये डी दोनों सेम था, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो आया बी डी बराबर सी डी ई। यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर। जब दो त्रिभुज, देखो यहाँ अभी हम लोग पढ़े 9th में हम लोग पढ़े थे, बी डी ई और सी डी ई दोनों किस पर है, डी पर है, और दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है, वही लिखे यहाँ कि बी डी और सी डी एक ही आधार डी पर स्थित है और दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है। इसलिए दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होगा। और एक ही समांतर रेखा में कौन रेखा के बीच ही आ रहा है, डी समांतर बीसी, इसलिए डी समांतर क्या होगा, बीसी होगा। यानी जब अनुपात बराबर हो तो जो भुजा का अनुपात बराबर कर रहा है जो रेखा, वो तीसरी का क्या होगा, समांतर होगा। और अगर समांतर हो तो जो भुजा को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है वो दोनों भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसी का नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम। अब हम कुछ प्रश्न अगले क्लास में 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, उसको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो दवा पर जिंदा है, यानी सुबह उठने से लेकर सोने तक केवल दवा खा रहे हैं और उनको दवाइया इतना स्वाद लगता है, पूरा स्वाद लगता है। क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि उसको मालूम है कि नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये प्रभाव जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं करेगा कि नहीं पढ़ेंगे तब तक ये 10 नंबर नहीं आएगा। जब तक नहीं पढ़ेंगे हम इस चैप्टर त्रिभुज को तब तक ये 10 नंबर नहीं आएगा। ये दिमाग में सेट होगा तब ये मीठ लगना शुरू होगा। जब दिमाग में उसको सेट हो जाता है कि दवाइया नहीं खाएंगे तो धड़कन बढ़ जाएगा, इसलिए मार मार भोरे उठता है तैसे खाता। ध्यान दो, इस त्रिभुज में, त्रिभुज चैप्टर में सबसे पहला शुरुआत हुआ है थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय, थेल्स एक गणितज्ञ का नाम है, गणितज्ञ का नाम है। इन्होंने जो बात बोला, जो उसको सिद्ध किया, वो आज कानून बन गया है त्रिभुज में, इसलिए इसका नाम पड़ा थेल्स प्रमेय। परीक्षा में जब ये क्वेश्चन आया था 2025 में, तो वह थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए सो नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था मैटर कि त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर
दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, समान रेशियो में विभाजित होती है। कैसे समांतर खींचना है? एक भुजा के समांतर खींचना। मान लो ये बीसी त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीन भुजा, तो तीन भुजा में हमको एक ही भुजा समांतर खींचना है, और समांतर भी ऐसा खींचना है कि दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करें। ये नहीं अब बीसी समांतर हम खींच रहे हैं तो बीसी समांतर नीचे खींचेंगे, ऐसा नहीं। इसके समांतर खींच रहे हैं तो एबी और एसी को ऊपर प्रतिच्छेद करें, एबी के समांतर खींच रहे हैं तो एसी और बीसी को प्रतिच्छेद करें। फिर कब कर रही है? बीसी के समांतर खींच रहे हैं हम तो एबी और एसी को डी और ई पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। कौन रेखा? डी। तो लिखे दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी समांतर बीसी एक रेखा खींची गई है जो ए बी को बिंदु डी पर तथा एसी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर दी है। हमें सिद्ध करना है, बताओ। डी पर प्रतिच्छेद हुआ और ई पर। कौन डी पर प्रतिच्छेद हुआ? भुजा ए बी, तो ए बी का रेशियो हुआ एडी बटे डीबी और एसी का अनुपात हुआ एई अनुपात यानी एई बटे ईसी। कहता ये दोनों रेशियो बराबर होता है, समान एक ही अनुपात में, यानी एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। यही हमको सिद्ध करना है, सिद्ध तो हो ही जाएगा और ये कानून बन जाएगा। इसके लिए रचना की है डीएम लंब एसी, डी से एसी पर एक लंब खींचे 90 डिग्री कोण वहां बना रहा है। डीएम लंब एसी खींचा और ईएन लंब ये भी खींचा और बी को ई से और सी को डी से मिलाया। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ हम लोग अपना काम किए हैं, वही कहलाता है रचना, वही कहलाता है बनावट, वही कहलाता है कंस्ट्रक्शन, है ना। तो रचना कर दिए। अब हम देख रहे हैं, ध्यान दो, हम अब देख रहे हैं कि हमको ये डी, देखो हमारा लक्ष्य क्या है, ये अनुपात बराबर ये अनुपात लाना है। पहले हम इस अनुपात की बात कर रहे हैं, इस अनुपात में हमको एडी लाना है और एडी भुजा जो है सो ये डी ई त्रिभुज का है, ये डी ई त्रिभुज का भुजा एगो है ये डी। और हम देख रहे हैं एडी पर एगो लंब भी है, कौन? ईएन। जब एक त्रिभुज में एक भुजा पर एक लंब खींचा हुआ होता है तो जिस पर लंब होता है वो आधार कहलाता है और जो लंब होता है वो ऊंचाई कहलाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो हम लिए ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, शॉर्ट में लिखे एरिया ऑफ ए डी ई बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब इस जो त्रिभुज हम लोग लिए हैं उसमें दो लंब है, तो ये दो लंब है, इसका मतलब दो आधार भी है। तो हम अभी इधर से बात कर रहे हैं, एडी से बात कर रहे हैं। तो ये आधार हुआ एडी और लंब हुआ ईएन। जब हम उधर से बात करेंगे उस समय आधार होगा एई और लंब होगा ऊंचाई होगा डीएम। 1/2 एडी गुने ईएन। उसके बाद इसी तरह से एरिया ऑफ बीडी, एरिया ऑफ बीडी देखो यार त्रिभुज है बीडी, देखो किस तरह से है, उसको हम छाप रहे हैं अलग तरीका से, इस तरह से बी यहाँ डी है, यहाँ बी है, यहाँ ई है। देखो तो इसमें लंब कहीं दिख रहा है? कहीं लंब नहीं दिख रहा है। अगर हम लंब खींचे तो लंब यहां से खींचे तो इधर खींचाएगा, इधर लंब खींचाएगा, खींचाएगा ना। नाम इसका मान लो एन। देखो वही चीज को इसको यहाँ उतारे, अगर आधार लेंगे डीबी और लंब यही रहेगा तो क्षेत्रफल निकलेगा किसका? बी डी ई का। अगर आधार ले लेंगे जी पूरा बी एन यहाँ तक तो क्षेत्रफल निकलेगा बी एन ई का। तो हमको सीजन निकाले, हम बी डी ई का निकाल रहे। तो आधार क्या हुआ? बी डी और डीबी, डीबी और ऊंचाई क्या हुआ? वही एन जो त्रिभुज के अंदर नहीं है, त्रिभुज से बाहर। ध्यान दो। अब हम देख रहे हैं हमको लाना है एडी बटे डीबी।
और ये डी आया इस त्रिभुज में, डीबी आया इस त्रिभुज में। हम ये दोनों रिलेशन का रेशियो कर दिए। जो चीज बराबर होता है उसका अनुपात भी क्या होता है, बराबर है। तो इस ये अनुपात, ये मतलब एरिया ऑफ एडी बटे एरिया ऑफ बीडी ई, इसका मान ई वाला है, बैठा दिए। इसका मान खाली यही चीज लिखे हैं, यहाँ बटा दे दिए। अब देख रहे हैं हाथ आप कट गया और एन भी कट गया। क्या बचा, ये डी बटे डी। इसको हम समीकरण 1 मान के छोड़ो। जो काम अभी इधर से किए हैं वही काम हम इधर दाहिने तरफ से कर रहे हैं। अब हमको लाना है ये डी, तो ये डी वही त्रिभुज में आ रहा है, ये डी ई। और हमको लाना है इसी, तो इसी आ रहा है सी ई डी में, चाहे सी डी ई में। वही लिखे इसी प्रकार, यहाँ अलग अलग करके रेशियो किए थे, अब यहाँ ये के साथ करें। ये डी बटे एरिया ऑफ सी डी ई, इसका मान बैठा रहे हैं 1/2। ये आधार क्या हुआ, ये इधर से काम कर रहे हैं। अब जब इधर आधार लिए तो ऊंचाई क्या हो गया, डीएम। तो वही लिखे डीएम। इधर वाला त्रिभुज में 1/2 आधार क्या हुआ, इसी। ऊंचाई वही रहा जो त्रिभुज से बाहर है, डीएम। यहाँ हाफ हाफ साफ हो गया, डीएम डीएम भी साफ हो गया। क्या बचा, इसको माने समीकरण 2। ध्यान दो, यही एक समझना है, यही एक थोड़ा सा समझना। इस दोनों समीकरण में ये दुयो तब बराबर होगा, हमको यही बराबर सिद्ध करना। ये तब बराबर होगा जब इसका बायां साइड और इसका बायां साइड, जब ये दुयो क्या होगा, बराबर। अब ये दुयो को हम लोग देख रहे हैं, आप भी देखिए। अंश में ए डी है, इसका भी ए डी है, लेकिन हर में ये है बी डी और ये है सी डी, यानी ये अलग त्रिभुज है, ये अलग त्रिभुज। अंश वाला दोनों सेम त्रिभुज, लेकिन हर वाला दोनों अलग त्रिभुज। अब ये दुयो कैसे बराबर होगा, अगर ये दुयो बराबर होगा तो ये पूरा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों भी बराबर है, जिसको हम लोग 9 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे 9 में, कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हो। ध्यान दो, यहाँ दोनों एक दूसरे का उल्टा पर में भी बोल रहे हैं, जहां समझना है उस जगह को पकड़ो। हर जगह बीमारी नहीं होता है, बीमारी कहीं एक जगह होता है, लेकिन दवाइयां खाना पड़ता है सब पेटे में, वहीं से इलाज उसका होता है। यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखा के बीच हो तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, जब वैसा संजोग हो तब। कौन संजोग, एक ही आधार पर वो दोनों त्रिभुज होना चाहिए और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच होना चाहिए। इसका उल्टा भी एक पर में वहां हम लोग पढ़े थे 9 में, कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और क्षेत्रफल भी बराबर हो तो एक ही समांतर रेखा के बीच होता है। तो यहाँ देखो, ये दोनों त्रिभुज जो बराबर नहीं है वो हम बराबर करेंगे तब नहीं दिया बराबर होगा, उसी के लिए लिखे हैं। देखो यहाँ त्रिभुज बी डी, अरे देखो अभी बी डी और सी डी, डी डी दोनों में डी है, यानी दोनों एक ही आधार किस पर है, डी पर है। और डी और बीसी समांतर भी दे रहे हैं क्वेश्चन में, यानी एक ही आधार पर भी है और एक ही समांतर रेखा के बीच भी है। तो क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको मान लिया समीकरण। अब समीकरण 3 क्या बोल रहा है, इसकी आवाज को सुनो। समीकरण 3 की आवाज को सुनो। त्रिभुज हम लोग जो है सो हम लोग बराबर है, हम लोग क्या है तो बताओ, बी डी और सी डी बराबर हो गया। और यहाँ से पहले से क्या था, इसका मतलब ये टोटल और ये टोटल क्या हो गया। तो जब बाया साइड मान लो ये हम है, ये हम है और हमरे बराबर कोई एक विद्यार्थी है और ये भी हम ही है, हमरे बराबर कोई और दूसरा विद्यार्थी है, हमरे बराबर 2 व्यक्ति है, तो वो भी तो बराबर हुआ। हमरे पास 100 टका है और उसके पास भी 100 रुपया है, तो मतलब हम लोग दोनों बराबर है। हमरे पास 100 है, इसके पास भी 100 है, तो ये भी हमसे बराबर है, तो दोनों 100 वाला है, तो वो है आपस में क्या हुआ। तो समीकरण 1, 2 और 3 भी लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि 3 ही बोल रहा है कि हर क्या है, बराबर है। तो ये दुयो बराबर हो गया, इसलिए ये भी दुयो क्या है, बराबर। इसी का नाम है थेल्स प्रमेय, कि यदि कहीं एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए रेखा खींची जाए तो वो जो भुजाएं प्रतिच्छेद हो रही है वो दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर है ना। अब इसका विलोम हम सिद्ध कर रहे हैं तुरंत।